आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के मैथ को। और क्लास 8 में जो हम लोग मैथ पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यानी कि क्लास 8 में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं और जिस हिसाब से हम लोग चलेंगे, जिस प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो सबका सब हमारा एनसीईआरटी का तो होगा ही, प्लस यदि कहीं पर ऐसा सवाल आ गया जैसे कि लगेगा कि ये सवाल एनसीईआरटी में नहीं है बल्कि आरएस अग्रवाल में है, तो उस प्रकार के सवालों को भी बताया जाएगा। मतलब यहाँ पे हो गया कि हमारा क्लास 8 में खास करके मैथ के ऊपर किस बुक के ऊपर फोकस रहेगा, एनसीईआरटी के ऊपर 90% फोकस रहेगा और 10% हम लोग उस सवालों को भी डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है लेकिन आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है। तो वहां से उस सवाल को आरएस अग्रवाल से उठाएंगे और इस बोर्ड पे हम लोग लिख के उसको समझेंगे भी। मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारा क्लास 8 का मैथ चलने वाला है वो 90% एनसीईआरटी चलेगा और 10% हमारा आरएस अग्रवाल चलेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हाँ, हम एनसीईआरटी ही 90% क्यों लेकर चल रहे हैं मालूम है? क्योंकि एनसीईआरटी बुक आपका मेन बुक है और एनसीईआरटी बुक आपका मेन बुक है, पहला बात तो ये। और आरएस अग्रवाल बुक जो है वो आपका रेफरेंस बुक है। क्या बुक है? रेफरेंस बुक है। और आरएस अग्रवाल को हम लोग प्रैक्टिस बुक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आरएस अग्रवाल में सवाल बहुत दिया हुआ रहता है, तो वो बेसिकली एक प्रैक्टिस बुक है, एक रेफरेंस बुक है। लेकिन मेन बुक आपका कौन सा है? एनसीईआरटी। ठीक है, तो 90% फोकस रहेगा एनसीईआरटी पे और 10% हमारा रहेगा आरएस अग्रवाल पे। तो इस तरीके से हम लोग पूरे क्लास 8 के मैथ को खत्म करने वाले हैं। चलिए अब जरा हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका दिया हुआ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में आप सुने होंगे। रैशनल नंबर नाम सुना सुना लग रहा है? हाँ, तो हम लोग आज रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे ही, प्लस ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा है ना वो रैशनल नंबर के ऊपर ही बात होने वाला है। तो घबराना नहीं है, पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है वो रैशनल नंबर के ऊपर ही है। तो हर एक प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना भी सवाल हो सकता है सॉल्व करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं उसको भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चूंकि क्लास 7 में हमने आपको पढ़ाया मैथ, तो क्लास 7 में हमने आपको मैथ कैसे पढ़ाया था? किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको समझना पड़ता है पहले। यदि आप उसको समझ जाते हैं, ये मेरा मानना है कि यदि आप उसको समझ जाते हैं तो आने वाला जो चैप्टर के अंदर हमारा सवाल होता है ना वो बनाने में बहुत आसानी हो जाता है। तो चैप्टर का नाम है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। यदि आप उसको समझ जाएंगे तो ये चैप्टर समझने में आपको और ज्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है, सबसे पहला एकदम शुरू से लेकर हम लोग चलेंगे। सबसे पहला हमारा इसमें है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर बात हो रहा है रैशनल नंबर का, आप बता रहे हैं नेचुरल नंबर। हाँ, पहले नेचुरल नंबर बात करेंगे, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। यानी कि हर नंबर आपस में कनेक्टेड है। तो जब तक आप ऊपर के नंबर को नहीं समझेंगे तब तक आप नीचे के नंबर को कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समझ पाए, खत्म कर पाए, इसलिए जरूरी ये है कि सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक से चलें। ठीक है, अच्छा, नंबर और भी हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इवन नंबर आपने सुना होगा, ऑड नंबर आपने सुना होगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब भी नंबर होते हैं। लेकिन इन सब छोटे छोटे नंबर के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि इन सारे नंबर का इस क्लास में जिक्र ही नहीं है और यहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि यदि आप एनसीईआरटी को, आरएस अग्रवाल को, किसी भी बुक को उठा के देखेंगे तो वो शुरुआत ही हुआ है आपका नेचुरल नंबर से। तो सर फिर ऑड नंबर नहीं पढ़ेंगे, इवन नंबर नहीं पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं पढ़ेंगे? हाँ, इस क्लास में आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि आज इस चैप्टर में खास करके आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि क्या होता है तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या जाता है इसमें, है ना। जैसे आपको मालूम है इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाता है। ऑड नंबर क्या कहलाता है? जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या कहलाता है? जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर जिसके प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 3, 4, 5, इस प्रकार के जो हमारे, यानी कि 2 से ज्यादा जिसका प्राइम फैक्टर होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे 4 का प्राइम फैक्टर कौन कौन होगा? 1, 2 और वो नंबर 4 खुद।
उसी प्रकार से 6 का क्या क्या होगा, 1 2 3 और 6 वो नंबर खुद। तो जिसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये 4 प्रकार का नंबर आपको मालूम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इन प्रकार के 4 नंबर को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर को नेचुरल नंबर से। शुरू करें, चलिए। नेचुरल नंबर क्या है? क्लास 7 में हमने आपको बताया था काउंटिंग नंबर आर नॉन एज नेचुरल नंबर। सिंपल सा बात है। तो हम लोग बिल्कुल आराम से चलेंगे और हर एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए इसका डेफिनेशन। अच्छा देखो, एक बात और हम आपको बताते हैं, जो भी टर्म यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका प्रॉपर डेफिनेशन, एकदम लंबा तगड़ा डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि मैथ डेफिनेशन पे नहीं चलता है, मैथ रटने पे नहीं चलता है, मैथ समझने पे चलता है ना। तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा कि लंबे लंबे डेफिनेशन को बुक से रटा जाए, नहीं। मैथ रटना नहीं होता है, मैथ समझना होता है। तो बहुत ही छोटा छोटा सा डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे ताकि आप उसको याद रख पाए, ठीक है। चलिए, नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर आर नॉन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर नॉन एज नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा बताइए। काउंटिंग नंबर हम लोगों ने बचपन की क्लास में बहुत लिखा, हम लोगों ने नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में। काउंटिंग नंबर कहां से शुरू करते थे बताइए? 1 से शुरू करते थे, और जहां तक आप लिख सकते हैं लिखिए, वही हमारा क्या कहलाता है? काउंटिंग नंबर कहलाता है। तो काउंटिंग नंबर का एग्जाम्पल यदि हम लोग लिखना चाहें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 1 2, काउंटिंग नंबर बोलो या फिर नेचुरल नंबर बोलो, बात से ना, 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक आप लिखना चाहते हो आप वहां तक लिख दो, वो हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा या फिर काउंटिंग नंबर कहलाएगा। बात खत्म। तो ये हो गया हमारा बेसिकली नेचुरल नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब हमारा इसमें दूसरा नंबर पे नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर कुछ नहीं है, जब हमारा नेचुरल नंबर के आगे 0 लग जाए उसी को कहते हैं हम लोग होल नंबर। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है हमारा? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ वेरी गुड, स्टार्टिंग विथ 0 are known as whole number। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर है उसके आगे बस आप क्या लगा दो? 0 लगा दो, ये वाला 0, तो वो हमारा कहलाएगा होल नंबर। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए एग्जांपल देख लीजिए इसका। जैसे एग्जांपल हमारा इसमें हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप लिखना चाहते हो वहां तक लिख लो, तो ये हमारा कहलाएगा होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर के आगे बस 0 लगा दो, वो हमारा कहला जाएगा होल नंबर, बस काम खत्म। चलिए, अब ना मेरे मन में कुछ सवाल आ रहा है, पूछना चाहेंगे आपसे, बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा बताइए? 1, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा? 0, बात बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब ये हो गया कि आप बता ही नहीं सकते कि सर नेचुरल नंबर सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि क्या इसका कहीं पे अंत है? कोई अंत नहीं है। मतलब कि जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक सोच लो और वही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो, मतलब कि इसका कोई अंत ही नहीं है। दुनिया भर दोगे आप लिखते लिखते नंबर, लेकिन नंबर कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, तो आप बताना कि सर इसका तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इन्फिनिटी। क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? इन्फिनिटी। तो यदि आपको ये वर्ड याद रहे तो आप इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। वर्ड का नाम है इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी का मतलब हो गया बहुत दूर तक, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक, ठीक है। और इसमें भी वही वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा हमारा क्या, इन्फिनिटी, INFINITY, इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, और बड़ा बेसिक सा सवाल है, पहले मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है। मेरा बात पहले सुनिए, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल, दोबारा फिर से, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर होता है। तो ये 1 तो वहां यहां पे भी हमारा दिख रहा है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे जितने भी होते हैं वो होल नंबर होते हैं। लेकिन इसका जस्ट उल्टा पूछ देंगे, क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, ये सवाल जनरल सवाल होता है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 नंबर हमारा हो गया, और आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर इसका देखिए ध्यान से, तीसरा है इंटीजर्स। नाम सुना है? सुना क्या, इसको हमने पढ़ाया भी है क्लास 7 में आपको। इंटीजर्स का डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि याद नहीं रहेगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल देंगे बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देंगे इसका। जैसे देखिए इसका जरा ध्यान से, एग्जाम डेफिनेशन तो हम मैथ में कभी लिखते ही नहीं है, कभी कभी हो गया थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा डेफिनेशन तो हम लिख देते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। जैसे ये कोई भी याद कर लेगा, काउंटिंग नंबर आर नॉन एज नेचुरल नंबर, ये कोई भी याद कर लेगा, नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दो, होल नंबर हो गया। तो डेफिनेशन हम मैथ में खास करके ना डेफिनेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैथ में डेफिनेशन रट के आप क्या करोगे, कोई फायदा है नहीं है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाए ना, तब तो फिर सोने पे सुहागा है। तो मैथ में डेफिनेशन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को, लेकिन वो डेफिनेशन रटने में लग जाते हैं, जो कि एग्जाम में डेफिनेशन पूछा भी नहीं जाता। मैथ में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या कभी पूछता है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर? ये तो 5-6 के बच्चों को पूछा जाता है, या फिर उससे भी नीचे, है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो डेफिनेशन पे कम, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इंटीजर्स क्या होता है बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से, पहले होल नंबर को देखिए गौर से। जब ये होल नंबर हमारा एक नंबर लाइन पर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया जाए, उसी को कहते हैं इंटीजर्स। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक नंबर लाइन है। क्या नंबर लाइन क्या होता है मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है। और यहाँ पे हमारा एक होता है सेंट्रल पॉइंट, देखिएगा जरा ध्यान से, आपको मालूम है ये 0 होता है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। आगे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना से काम हमारा चल जाएगा। तो अब जरा एक बात सोच के बताइएगा हमको, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब का सब हमारा होल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल होल नंबर है। बस आपने किया क्या है इसमें, एक तरफ 0 के इधर पॉजिटिव साइन आपने लगा दिया, पॉजिटिव साइन का मतलब प्लस का साइन, और प्लस का साइन कभी भी लगाया नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिकली होता ही है। तो इधर आपने प्लस का साइन लगा दिया, इधर आपने नेगेटिव का साइन लगा दिया, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग कह देते हैं बेसिकली इंटीजर्स। और इसमें जो आपका नंबर दिख रहा है उसको हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। कोई समस्या इसमें? जल्दी बोलिए। चलो अब जरा बताओ, क्या 0 एक होल नंबर है? बिल्कुल है भाई, देखिए जरा ध्यान से। क्या हमारा ये -3, चलो माइनस को भूल जाओ, 3 को केवल बताओ, क्या 3 होल नंबर है? बिल्कुल बिल्कुल है। बस आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो इन्हीं सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो इसका, इंटीजर्स का, -4 लिख सकते हो, -5 लिख सकते हो, सिंपली 5, सिंपली 6, -8, 0, 2, -9 एक्सेट्रा, बहुत कुछ लिख सकते हो आप इसमें एग्जाम्पल। तो ये सबका सब, यानी कि इंटीजर समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। सिंपली आप ऐसे समझिए,
ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आप ऐसे समझिए, जब हम होल नंबर को एक नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं तो वही सारा नंबर हमारा इंटीजर्स कहलाता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब एक चीज हमने आपको क्लास 7 में और बताया था, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी बात है, और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, फ्रेश तरीके से। हमने बताया था कि देखो 0 के इधर हमारे जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। क्यों पॉजिटिव इंटीजर? क्योंकि सबके पास कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। और क्या पॉजिटिव साइन देने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव, बताइए क्या? वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि 0 के इधर जितने हमारे नंबर होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, क्योंकि सबके आगे माइनस का साइन है। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव साइन, सॉरी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, जरा आप एक बात बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से, मेरे मन में ना फिर से सवाल आ रहा है। 0 से इधर आपने कह दिया ठीक है पॉजिटिव इंटीजर है सर, 0 के इधर आपने कह दिया नेगेटिव इंटीजर है, चलो वो भी समझ में आ गया। लेकिन 0 कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? दोनों ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बताते हैं अब आपको हम। 0 जो है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि सर 0 इंटीजर है ही नहीं। 0 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, लेकिन ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो सर ये इंटीजर कौन सा इंटीजर कहलाएगा? ये कहलाता है न्यूट्रल इंटीजर। क्या कहलाता है? न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर किसी प्रकार का साइन नहीं रहता है, पॉजिटिव ना नेगेटिव, किसी प्रकार का साइन नहीं रहेगा। तो 0 को बेसिकली हम लोग कह देते हैं न्यूट्रल, कह देते हैं क्या? न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल इंटीजर। तो अब यदि आपसे कोई सवाल घुमा फिरा के पूछे या फिर सीधा पूछे तो आपको हमेशा सीधा ही जवाब देना है। जवाब क्या देना है कि देखिए भाई 0 जो है ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, वो एक न्यूट्रल इंटीजर है। मतलब कि उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव का साइन है ना ही नेगेटिव का साइन है, लेकिन हाँ वो एक इंटीजर है, इंटीजर है। कोई समस्या अब इसमें? चलिए, अब मेरे माइंड में ना एक थोड़ा सा और कुछ बताने का एक्स्ट्रा मन कर रहा है, बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, 0 के इधर क्या क्या नंबर आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, और भी आगे हो सकते हैं। तो ये सबके सब नंबर हमारे क्या होंगे? 0 से बड़े होंगे या छोटे होंगे? बताइए। बड़े होंगे। लेकिन इधर बताइए, इधर 0 के -1 -2 -3 -4 -5 -6 और भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब नंबर हमारे 0 से छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं। यही बात आपको याद रखना था। देखिए बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, जैसे 0 के इधर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है तो वो समझ जाते हैं कि ये बड़ा है तो 0 से बड़ा ही होगा। हाँ, ये 0 से बड़ा ही रहता है, और कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि भाई ये तो 0 से बड़ा ही होगा ना, ठीक है। लेकिन बच्चे ये भी समझ लेते हैं कि इधर भी तो 1 2 3 4 5 6 है, बस माइनस लगे तो क्या हो गया, ये भी 0 से बड़े होंगे, बच्चे ये समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी हमारे माइनस में नंबर हैं वो सबके सब 0 से और छोटे हैं, 0 से और छोटे हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि 0 के इधर जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो 0 से बड़े होंगे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर हमारा 0 से छोटा होगा। ये याद आपको रखना था। अच्छा, अब जरा एक बार फिर से बताइए जरा ध्यान से, मेरे मन में फिर से एक सवाल आ रहा है, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर इंटीजर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहां भी तो 1 है भाई, है कि नहीं? तो सारा का सारा नेचुरल नंबर इंटीजर हमारा है, ठीक है। क्या सारा का सारा, दूसरा सवाल, क्या सारा का सारा होल नंबर इंटीजर है? बिल्कुल है। होल नंबर हमारा शुरू हो रहा है 0 से, भाई ये भी तो 0 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इंटीजर जो है ना वो नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी होता है, क्योंकि इंटीजर्स जो है ना, ये वाला इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी यहाँ पे अपने आप में समाये हुए रहता है, एक ही साथ दोनों को वो मिला देता है। तो इंटीजर्स आपसे पूछा जाएगा कि क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? बिल्कुल है।
क्या इंटीजर्स होल नंबर है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलो। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमने बहुत कुछ आपको समझाया। जीरो के इधर पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के इधर नेगेटिव इंटीजर, जीरो के इधर जो भी हमारे नंबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं हमारे जीरो से छोटे होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना था। और जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, बल्कि वो एक न्यूट्रल है, उस पर किसी प्रकार का कोई साइन नहीं है। आगे बढ़े, चलो। अब इसमें हमारा आता है चौथा नंबर पे रैशनल नंबर। रैशनल, अब आपको लग रहा होगा कि सर जो चैप्टर हमारा है रैशनल नंबर वो चौथे नंबर पे क्यों आ रहा है, अब चौथे पे क्यों बता रहे हैं, पहले में क्यों नहीं बताएं आप? हाँ, इसलिए नहीं बताएं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता। क्योंकि जरा देखिए, अभी हम यहाँ पे ना रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, उसमें 2-3 वर्ड इस्तेमाल होगा, वो तभी समझ में आएगा जब ये चीज़ आप समझ पाएंगे। और आप समझ गए अब, चलिए। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत छोटा सा। The number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन होता है रैशनल नंबर का। क्या है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब समझाते हैं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल पहले एक दे देते हैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 9/18 minus 4/3 0 1 2 5 minus 11 एटसेट्रा, etc, मतलब एटसेट्रा। चलिए अब इसको समझाइए सर, थोड़ा गौर से, समझ में नहीं आया डेफिनेशन, समझाते हैं। देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, यानी कि जिस नंबर को आप P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P by Q का मतलब होता है एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर ऊपर वाला और एक नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जिस नंबर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं वही नंबर हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। लेकिन शर्त क्या है? यहाँ पे दो शर्त है, दो शर्त। पहला शर्त यह है कि P और Q दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा, Q का वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और गहराई से समझाइए सर, देखिए जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे 9/18 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो बताइए P by Q के फॉर्म में आ गया। P का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 9 है, यानी कि P के जगह पे 9 है और Q के जगह पर 18 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो बताइए क्या 9 इंटीजर है? बिल्कुल है 9 इंटीजर। इधर आएगा हमारा 9, तो बताइए 9 हमारा कैसा इंटीजर है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव इंटीजर। 18 हमारा इंटीजर है, बिल्कुल है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते दूसरा एग्जांपल देखिए, -4/3 है, तो क्या ये दोनों भी P by Q के फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो क्या -4 इंटीजर है? बिल्कुल है, लेकिन कैसा इंटीजर? नेगेटिव। ये भी इंटीजर है, बिल्कुल। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद 0, क्या 0 एक इंटीजर है? अच्छा पहले बताइए, क्या 0 P by Q के फॉर्म में है? कैसे? 0/1। वेरी गुड, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। देखिए जरा ध्यान से, आपको मालूम है कि यदि नीचे कुछ ना रहे ना तो हम लोग अपने मन से 1 दे सकते हैं। ये तो हम लोग बचपन वाले क्लास में खूब पढ़े हैं, 7 में, बेसिकली 7 में, 6 में, 5 में आपने खूब पढ़ा है कि जब नीचे कुछ भी ना रहे ना तो हम लोग अपने मन से 1 डाल सकते हैं। इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब जरा बताइए, क्या ये हमारा P by Q के फॉर्म में आया? भाई ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन दो कंडीशन क्या है? पहला, दोनों क्या होना चाहिए?
इंटीजर होने चाहिए। तो क्या हमारा जीरो इंटीजर है? बिल्कुल है, जीरो इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है? वो न्यूट्रल इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वन इंटीजर है? बिल्कुल है, कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन आपने कहा कि सर क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो कहाँ है? तो वन है। इसका मतलब देखो, हम ना यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 0/1, लेकिन हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। क्या जीरो होना चाहिए? नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे क्या रहता है? क्यू रहता है, और क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन यदि हमारा यहाँ पे ऐसा रहता तो क्या ये रैशनल नंबर कहलाता? नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि नीचे जीरो है, और नीचे जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे आप वन मिटा सकते हैं, बस हमने आपको समझाने के लिए दिया था। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो कहीं पे जीरो पूछ दे कि बताओ जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। 0/1 लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में आ गया। और जीरो भी एक रैशनल नंबर है, सॉरी जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, और वन हमारा क्या है? लास्ट नीचे क्या है? वन है। वन तो हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो ये भी हमारा क्या एक रैशनल नंबर है। तो क्या वन रैशनल नंबर है? 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। क्या टू रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। अच्छा, क्या टू इंटीजर है? कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस प्रकार के साथ, अच्छा -11, क्या -11 हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। -11/1 तो लिख सकते हैं हम लोग। और -11 कौन सा इंटीजर? नेगेटिव। और ये 1 कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे रैशनल नंबर को। तो आप ऐसे समझिए, अब वो सारा का सारा नंबर हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा जो किस फॉर्म में हो? p/q के फॉर्म में हो। लेकिन दो शर्त है। पहला शर्त ये है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। चाहे वो इंटीजर हमारा नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कंडीशन क्या है? q का वैल्यू, यानी कि नीचे वाला वैल्यू, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अब रैशनल नंबर भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर। इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक होता है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब, यहाँ पे एग्जांपल देंगे ना आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे था 9/18, क्या दोनों तरफ ऊपर नीचे भी पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन है? बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, -4/-8। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो दोनों तरफ माइनस लग गया, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे हुआ? ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपका मालूम है यदि ऊपर नीचे माइनस माइनस दोनों तरफ रहे तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरा हमारा आता है, यहाँ पे ये देख के माइनस का साइन घबराना नहीं है, ये तो नेगेटिव हो गया, नहीं, ये दोनों कट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना? तो दूसरा होता है हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब आपको समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। बस साइन कैसा होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए, बस हो जाएगा हमारा। देखिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया -4/7। ये क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि एक के पास हमारा माइनस का साइन आएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर नीचे तो प्लस है, ऊपर माइनस है। हाँ, ऐसा भी रहे ना तो समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव का ही बात कर रहा है। यदि एक के पास भी नेगेटिव का साइन है, एक के पास भी, चाहे वो न्यूमरेटर के पास हो चाहे डिनोमिनेटर के पास हो, मतलब कि वो नेगेटिव रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ये हो गया। या फिर मान लीजिए 7/-11, तो ये भी हमारा क्या एक, देखिए यहाँ पे 7/-11 है, ये भी क्या एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन माइनस हमारा क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। वो तो हम लोग बाद में कर लेंगे, साइन जब सवाल बनाएंगे ना वो कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार का भी यदि आपको मिले तो ये दोनों का दोनों हमारा क्या कहलाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। आगे बढ़े, चलो। तो रैशनल नंबर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब 5वें नंबर में हमारा आता है
5वें नंबर में नाम सुना होगा, शायद आपने नाम सुना होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नाम सुना होगा, नहीं सुने तो और अच्छी बात है, और आप बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो पिछले वाला क्लास का कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा, जाने दो उसको, नया चीज समझो, है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से। रैशनल नंबर तो समझ में आता है, बस एक वर्ड क्या लग गया, इक्विवेलेंट लग गया। इसका मतलब समझाइए सर, समझाएंगे लेकिन एग्जांपल देके समझाएंगे। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा 1/2, क्या लिखा हमने यहाँ पे 1/2 लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया 2/4, हाँ। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया 3/6, उसके बाद 4/8, उसके बाद 5/10, उसके बाद 6/12। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं, पहला है 1/2, क्या बताइए सबसे पहले, ये सबका सब रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है, 1/2 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये 1/2 पहले से है, इसको सॉल्व करोगे यानी कि काटोगे ऊपर नीचे तो 1/2 आएगा। ये कितना आएगा, ये भी 1/2 आएगा, काटोगे तो ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/2। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सबका सब आपस में नंबर कैसे हैं, इक्वल है। लेकिन यहाँ पे सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए 1/2 को छोड़कर जितने भी नंबर आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, यदि इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका 1/2 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ऐसे इसको बोला जाता है, ऐसे इसको कैसे बोलना है वो समझिए। बोला जाएगा कि 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12 ये सब का सब इक्विवेलेंट है। किस नंबर के इक्विवेलेंट है, 1/2 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि इन सबको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है। तो आपसे ये ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा, जब आप सवाल बनाएंगे ना, आपसे पूछा जाएगा ये सबका सब नंबर हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाता है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट, 1/2 के। इसका मतलब ये हो गया कि इन सबको सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा, ये सब का सब, 1/2 को छोड़कर ये सब का सब हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सवाल देते हैं आपको, इधर का हो गया है हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का, क्योंकि हम इधर का अभी मिटाने वाले हैं। एक चीज इसमें और आप बेहतर तरीके से समझिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से एक सवाल दे रहे हैं आपको, ठीक है। इससे सवाल कैसे पूछता है, क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड फाइव रैशनल नंबर इक्विवेलेंट EQUIVALENT। फाइंड 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा समझिए ध्यान से। यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 4/7 है। बस इसको बनाना कैसे होता है, देखिए यदि इन सबको आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 1/2 ही आएगा, सभी में 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा। तो ऐसा कहा जाता है इसमें कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सबका सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट है, 1/2 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि इन सबका वैल्यू जो है ना 1/2 ही आएगा।
ठीक है। लेकिन सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7, इसको कैसे निकालना है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसा सवाल पूछा गया है आपके एनसीईआरटी में, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। सबसे पहला है आपका 4/7, इसके इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए, तो पहला हो गया हमारा, इसको छोड़ दो। इसके अलावा 5 नंबर आपको पता करना है ना। तो पता करने का तरीका आपका होना चाहिए क्या, देखो 4/7 है, इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4/7 ही आ जाएगा दोबारा। तो हमको यहाँ पे 1 से नहीं करना है बल्कि ऊपर नीचे 2 से कर देना है, तो कितना आएगा, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद दोबारा 4/7 लिखिए, अब ऊपर नीचे कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 12/21। चलिए तीसरा दोबारा लिखिए 4/7, अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे कितना आएगा, 16/28। आगे बढ़िए, फिर कितना हुआ, 1 2 3 ही हुआ, 5 चाहिए हमको। उसके बाद दोबारा लिखिए 4/7, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20/35। और एक लास्ट 4/7 लिखिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना से आप करेंगे, 6 से, कितना आएगा, हो गया। चलिए, लेकिन सर आप ये क्या बताना चाह रहे हैं इससे, हम इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए 8/14, 12/21, 16/28, 20/35, 24/42, इन सबको यदि आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो सबका सब जो वैल्यू है ना 4/7 के बराबर आएगा। आप करके देख सकते हैं, आप करके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें ऐसे लिखा जाता है, ऐसे देखा, समझे ध्यान से यहाँ पे, हैंस 8/14, 12/21, 16/28, 20/35 and 24/42 are equivalent to 4/7। बात समझ में आ रही है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये पांचों का पांचों नंबर किसके इक्विवेलेंट हो गए, अब 4/7 के इक्विवेलेंट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि इन सबको यदि आप सॉल्व करोगे तो 4/7 ही आप पाओगे। इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाना होता है। आगे बढ़े, हालांकि बीच में सवाल हमको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आ गया है तो बता दिए, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 5वां नंबर हो गया। 5वां के बाद 6वें नंबर में आप लिखिए, 6 नंबर में, ये कोई नंबर नहीं है, बेसिकली एक तरीका है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना है, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना है। वो कैसे होगा, देखिए जरा ध्यान से, आपके बुक में जो एग्जांपल लिया गया है ना, पहले वही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, मेरे हिसाब से एग्जांपल लिया गया है इसमें 33/-44। एक बार देख लीजिए जरा ध्यान से, तो यही है क्या एग्जांपल, बिल्कुल ये एग्जांपल है। 33/-44 आपके बुक में ये एग्जांपल दिया गया है। तो बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे वाला नेगेटिव इंटीजर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है माइनस के ऊपर भेजना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा -33/44। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ना, इन दोनों को आप तब तक काटते रहो, डिवाइड करते रहो जब तक कि ये हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप इसको काटोगे 11 से तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। ये कितने बार में, 4 बार में, यानी कि -3/4 ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, 33/-44 का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसको आप तब तक काटते रहो जब तक कि वो कट रहा है, यानी कि सबसे काटते काटते उसको सबसे छोटा बना दो। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए एक और आप 16/48।
16/48। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। चलो करते हैं। 16/48 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए पहले 4 से काटते हैं। किससे काटेंगे? पहले 4 से। हालांकि 16 से भी कट जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम पहले 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 12 बार में। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो, है ना। फिर से 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। तो यहाँ पे जो 1/3 आया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/3 किसका? 16/48 का। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं होता है, बस बेसिकली आपको ऊपर नीचे बार बार काटना पड़ता है। जब तक कट रहा है तब तक काटते जाओ, डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक समय आ जाएगा जब वो और डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे क्या ये और डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या ये ऊपर वाला भी डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर का। हो गया ये दिक्कत? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहीं तक आज हम लोग अपने क्लास को ओवर रखेंगे, और यहीं तक जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट टर्म थे वो यहाँ पे खत्म होता है। क्लास ओवर किया जाए। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने फ़ोन में ही बस मत रहने दीजिएगा, इसको अपने कॉपी में भी आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बहुत आपको फायदा करेगा, है ना। चलिए, तो क्लास ओवर किया जाए। कोई डाउट आप लोगों को? आप लोगों को कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों के साथ। रैशनल नंबर चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।